हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा युग मैथ्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे अलजेब्रा और अलजेब्रा की कुछ क्लासेज हो चुकी हैं, कुछ और अपनी बाकी हैं। एक क्लास उनमें से ये भी है। पीछे हमने जो पढ़ा था उससे आगे हम पढ़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप घर बैठ के अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि ओमिक्रॉन आ रहा है। आपको ना पढ़ाई अपने बीच में नहीं रोकनी किसी भी कंडीशन में। एग्ज़ाम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों एग्ज़ाम तो होते रहेंगे। एग्ज़ाम हमारी पूरी लाइफ एग्ज़ामों से भरी है। कभी सरकारी नौकरी के लिए एग्ज़ाम है तो कभी और कुछ है। तो हम अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करें यहाँ सरकारी नौकरी की, तो हम उसके लिए पढ़ रहे थे अलजेब्रा। और अलजेब्रा में हमने एक ट्रिक पढ़ी थी, जो कि एक कंसेप्ट पढ़ा था, और जो पढ़ा था उसके रिवर्स में पढ़ेंगे आज। तो मैं चर्चा करता हूँ कि हम रिवर्स में पढ़ने से पहले वो सीधा हमने पढ़ा क्या था। रिवर्स तो बाद की बात होती है, पहले हम देखते कि हम किस चीज़ का रिवर्स पढ़ेंगे। हमने ये पढ़ा था एक बार कि x प्लस 1/x है ना, वो के बराबर होता है। अब ये मत कहना कि बार बार यही रिपीट हो रहा है, नहीं, इस बार रिवर्स है। ठीक है। और हमने पढ़ा था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर है। हमने क्या पढ़ा था कि के स्क्वायर -2 के बराबर है। और जब ये माइनस होता ना ये, तो फिर ये +2 के बराबर होता है। ये हमने पढ़ा था। ठीक है। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो इसका रिवर्स पढ़ रहे हैं। रिवर्स का मतलब क्या है, हमें दे देगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, वो किसी चीज़ के बराबर है। वो के, हमने उसको के मान लिया, एक्स मान लिया, जेड मान लिया, कुछ भी मान लिया। यहाँ के, ये वाला के नहीं, अलग के है। ठीक है ना, ये दे दिया। अब क्या है, इसके अंदर या तो दो जोड़ के दिए होंगे या घटा के दिए होंगे। और हमसे ना इस बार ये पूछेगा x माइनस 1/x क्या है, या हमसे पूछेगा कि x प्लस 1/x क्या है। ये कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, प्लस माइनस माइनस प्लस जो भी है। यहाँ से तो ये पहले दिएगा, जो हम निकालते थे वो पहले देगा, और जो हमें निकालना वो पहले देगा, और जो देता था वो अब हमें निकालना पड़ता है। ऐसी कंडीशन के कुछ क्वेश्चन है, वो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि ये तो हम पहले पढ़ चुके थे कि हमें दे देता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है ना, ये 14 है। ठीक है, 14 है। ठीक है, स्क्रीन पे सही आ रहा है, हाँ 14 है। तो आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन ये कि x प्लस 1/x क्या है। ठीक है, ये पूछ लेगा। किसी कंडीशन में आपसे ये दे दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर है 18 है। ठीक है, 18 के है, तो आपसे पूछ लिया कि x माइनस 1/x क्या है। ये दो क्वेश्चन है, ये है रिवर्स में। जो हम पढ़ रहे थे उसका रिवर्स पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये हमें देता था और हम ये निकाल देते थे, इस बार जो हमें निकालना होता था ना उसकी वैल्यू पहले दे दी है। ठीक है। और जो हमें वैल्यू देता था इस बार वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, ये जो भी वैल्यू दी होगी ना उसमें या तो +2 करके या -2 करके वो किसी न किसी संख्या का स्क्वायर होगा। क्या होगा, स्क्वायर होगा। लेकिन स्क्वायर होने से पहले या तो उसमें दो जोड़े जाएंगे या दो घटाए जाएंगे। पहली संख्या का स्क्वायर कब होगा कि ये किसी न किसी संख्या में दो जोड़ने के बाद होगा। ठीक है ना, किसी संख्या में दो जोड़ दे तो स्क्वायर हो जाएगा 16, क्योंकि 16 4 का स्क्वायर है। नीचे वाली संख्या 18, 18 में अगर दो जोड़ें तो 20 हो जाए, तो स्क्वायर नहीं, इसका मतलब दो घटाएंगे तब स्क्वायर होगा। ऊपर वाले में क्या हो रहा है कि अगर हम +2 कर देना तब स्क्वायर होता है, नीचे वाले में हम -2 कर देना तब स्क्वायर होता है। इसका मतलब फंडा यहीं पे है, उसका रिवर्स है। अगर इसको स्क्वायर कर देते हैं दो जोड़ के, किसका स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर हमें मिल गया 4 का। तो हम क्या करेंगे, ये उस संख्या का शायद, ठीक है करेक्ट, हम मान के चलते हैं शायद ये इस संख्या का फॉर्मूला है, इस संख्या का स्क्वायर है। अगर यहाँ पे स्क्वायर करते हैं तो 14 है, 16 है। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। 4 गुणा 4, 4 चौके 16 होता है। तो हमने देखा कि x प्लस 1/x 4 के है, उसका स्क्वायर कितना होता है, तो उसका स्क्वायर में जाते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। और ये प्लस के होते हैं तो दो माइनस के हो जाते हैं, तो 16 में से दो घटाते हैं तो 14।
इसका मतलब इसकी वैल्यू है वो करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इसका मतलब दो जोड़ के हमने क्या करके देखा कि एक को स्क्वायर बन गया, और 21 का स्क्वायर करने के बाद किस संख्या का स्क्वायर था, वो था 4 का। तो अपना आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4। नीचे वाले में दिया है हमें 18, ठीक है, नीचे वाले में दिया है हमें 18। 18 के अंदर क्या है कि दो जोड़ें तो 20 हो जाता है, इसका मतलब स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जोड़ने पे नहीं तो घटाने पर होगा। हमने दो घटा दिए, दो लेस कर दिए, माइनस कर दिए, माइनस करने के बाद आ गए 16, और 16 किसका स्क्वायर होता है, ये भी 4 का होता है। किसका होता है, 4 का होता है। हमने लिख दी 4, ठीक है। x माइनस 1 अपॉन एक्स किसके बराबर है, 4। स्क्वायर में जाते हैं तो ये तो हमेशा ही ऐसा नहीं कि माइनस का होता है, ये प्लस में होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किसके बराबर होंगे, के स्क्वायर, 4 चौके 16। जब ये माइनस का था तो हम प्लस में आ जाते थे, 16 और 2 18। किसका, 16 और 2 18। इसका मतलब ये ना यहाँ से कन्वर्ट होके यहाँ पे आया है, तो यहाँ से 2 घटाने के बाद स्क्वायर हो गया, तो क्या होगा आपका आंसर 4। दोनों कंडीशन में 4 हो जाता है। मेरे हिसाब से आप अच्छे से समझ गए होंगे और मैं आपको समझाने में कामयाब भी रहा हूँगा। इसी के बिहाफ पे हम अगले क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना प्रैक्टिस बुक से, वो कुछ ऐसे है कि आपको दे दिया गया है कि x की पावर 4, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 है, वो है 47 के 47 के बराबर है, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन जो पुट किया ना, जो क्वेश्चन है जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, वो यहाँ से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं। ये क्योंकि इसकी पावर 4 है तो कहीं ना कहीं स्क्वायर भी होगा, कहीं ना कहीं फिर सिंपल भी होगा। तो पहला क्वेश्चन तो आपको ये निकालना है कि ये है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक तो ये निकालोगे आप। दूसरा क्वेश्चन आपको ये निकालना है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या है। ये 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से रिवर्स चलना है, और रिवर्स चलने के बाद ये 2 क्वेश्चन आप निकालोगे। कैसे निकालोगे, देखो एक बार, सोचो एक बार, फिर मैं सोल्व करता हूँ। सोचो, हमने क्या करना है कि सबसे पहले ना ये है, और हम रिवर्स में जा रहे हैं, या तो 2 जोड़ देंगे या 2 घटा देंगे। 2 जोड़ते हैं तो अपने पास 49 हो जाता है, अगर इसमें 2 जोड़ दें तो अपने पास संख्या मिलती है 49। ये किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है, हाँ है। किसका है, 7 का है। किसका है, 7 का है। अगर इसमें से 2 घटा दें तो अपने पास बच जाते 45। ये किसी संख्या का स्क्वायर है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तो अपना हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये तो अपना हो ही नहीं सकता। फिर है क्या, ये है। अब किसी संख्या में, ठीक है, किसी संख्या में क्या किया गया है भाई, किसी संख्या में ना स्क्वायर पूछा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पूछा है, और लास्ट में है कि यहाँ पे 2 जोड़ दिए गए हैं, ठीक है, 2 जोड़ दिए गए हैं, और 2 जोड़ने के बाद ये फॉर्मूला होता है। क्या, कितना करने के बाद, 2 जोड़ने के बाद होता है। इसका मतलब उसमें से 2 घटाए गए हैं। अगर यहाँ 2 जोड़ने से फॉर्मूला होता है, मतलब स्क्वायर होता है, इसका मतलब 2 घटा दिए गए हैं। अब इसमें इससे रिवर्स में अगर हम चलते हैं ना, तो ये इस x की पावर 4 है तो x की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। रिवर्स में चलेंगे, इसमें 2 जोड़ के देखेंगे तो 49 हो जाते हैं। 49 के बाद क्या जाते हैं, 49 किसका रूट होता है, वो होता है भाई 7 का। किसका, 7 का, ठीक है। यहाँ से अगर हम वापस जाके देखें ना, तो इसकी पावर 4 हो जाएगी, ये भी 4 हो जाएगी, 7 से 7 49 हो जाएगा। प्लस है तो माइनस के 2 कर देते थे, कितना हो जाता था, माइनस के 2 के बाद 47 हो जाता था। इसका मतलब ये इसका सही है, ठीक है, रिवर्स सही है। अब हम यहाँ तक तो आ गए, पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्वेश्चन हमसे दूसरा ये भी पूछा है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या होगा, ठीक है, x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या होगा। हम क्या करेंगे भाई, इसमें या तो 2 जोड़ेंगे या 2 घटाएंगे। 2 जोड़ते हैं तो 9 हो जाते हैं, 9 हो जाते हैं, घटाते हैं तो 5 हो जाते हैं। 5 5 किसी का स्क्वायर है नहीं, 9 है। 9 किसका है, 3 का है। किसका है, 3 का है, 3 का है। तो 3 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमने ले लिया है 3। क्या 3 के स्क्वायर के बाद ये आपका आंसर सर्टिफिकेशन मिलती है, इसको सेटिस्फाई होता है, देखते हैं। इसका स्क्वायर करते हैं, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 3 गुना 3 9, 9 में से 2 घटाने के बाद 7 आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है
ये भी सेटिस्फाई है। तो अपना आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का 7 आ गया और x प्लस 1/x का कितना आ गया, 3 आ गया। मेरे हिसाब से आप दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, एक बार इनको एडजस्ट करना ड्रॉइड कैम को। ज़्यादा डार्क तो नहीं हो गया? हाँ ठीक है, कोई नहीं। इसी दिक्कत दे दी इसने थोड़ी सी, कोई बात नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थोड़ी सी। यहाँ गए, 1 मिनट के लिए रुकना, मैं इसको ठीक कर देते हैं। हाँ हो गई शुरू। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा। इससे अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि x⁴ प्लस 1/x⁴ है, यानी कि 4 हैं ये, और बराबर हैं ये किसके, 66 के हैं। अब 66 को देखते हुए आपको पता चल गया कि कहीं न कहीं ये किसी न किसी संख्या के स्क्वायर के बराबर है, कहीं न कहीं किसी संख्या के स्क्वायर के बराबर है। तो किसका स्क्वायर होना चाहिए, या तो 2 घटा के स्क्वायर करेंगे या 2 जोड़ के करेंगे। तो यहाँ पे 2 घटा के करेंगे, और जो क्वेश्चन पुट किया है ना आपसे, वो क्वेश्चन ये है कि x² माइनस 1/x² है, ये पूछा है। अब एक बात ध्यान में रखना है कि स्क्वायर है किसका है, या तो जोड़ने के बाद 2 के, या 2 घटाने के बाद। 2 जोड़ने के बाद 68 हो जाते हैं, 68 जो नहीं है। 2 घटाने के बाद अगर 2 घटा देते हैं तो 64 है, और किसका स्क्वायर है, 8 का। ठीक है ना, 8 का। तो आपका आंसर आएगा क्या, 8 आ जाएगा। ठीक है ना, 8 आ जाएगा। दूसरी बात ये कब जोड़े गए हैं, कब घटाए गए हैं, ये बात एक आपको समझनी चाहिए। जहां भी ना यहाँ किसी संख्या में पहले ही 2 जोड़े गए हैं, पहले जोड़े गए हैं, कितने, 2 जोड़े गए, प्लस है, तो यहाँ जो आपका निशान है ना, ये माइनस का होगा। ये बात ध्यान रखने की है। और जब कहीं भी ना यहाँ पहले ही घटाए गए हमें जोड़ना होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे निशान प्लस का होगा। और जहाँ घटाना होता है ना, इसका मतलब पहले जोड़े गए घटाना होता है, तो यहाँ निशान घटा का होगा, यानी कि माइनस का होगा। ये बात आप अच्छे से समझ लें, और आपका आंसर 8 आ गया। बस इतना सा ही क्वेश्चन था ये, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। ठीक है, इससे आगे का जो क्वेश्चन है ना, वो है अपने पास x² प्लस 1/x² है। वो दिया है क्वेश्चन में कि 322 के बराबर दिया। जो क्वेश्चन पुट है वो है x माइनस 1/x क्या है। अब ध्यान में रखना है, x माइनस, सोल्व करना भाई। हमने क्या देखा कि जब भी ना ये जोड़ने के बाद या घटाने के बाद 320 मेरे हिसाब से किसी के नहीं होते। अगर 2 जोड़ दें ना, इसमें 2 जोड़ देते हैं तो फिर क्या है, 2 जोड़ देते हैं तो इसमें क्या है भाई, 2 जोड़ने के बाद 324 हो जाते हैं, 324 हो जाते हैं। ठीक है सर, 324 हो गए, यहाँ तक तो सब ठीक है। अब 324 तो हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। 324 किसके होते हैं, ये होते हैं सर 18 के। ठीक है, किसके होते हैं, 18 के। अगर एक बात समझो, अगर एक बात समझो आप, कि ये क्वेश्चन है x² प्लस 1/x², 322 है। यहाँ पे जब 2 जोड़ेंगे तब ये किसी संख्या का स्क्वायर है, इसका मतलब इसमें से पहले 2 घटाए गए हैं जी। अगर सर, अब आप कहोगे सर जब पहले से ही जोड़े गए हैं न, पहले से ही घटाए गए हैं, तो अब जोड़ना है, तो इसका मतलब ये निशान माइनस का नहीं प्लस का होना चाहिए था। किसका होना चाहिए था, प्लस का।
या तो क्वेश्चन में क्या करेगा, वो प्लस का निशान देगा, ठीक है ना, या तो प्लस का निशान देगा, हमने वैसे लिख लिया माइनस का, तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 18, ठीक है ना, 18। अगर अपना ऐसे नहीं है ना तो फिर उसकी वैल्यू माइनस में है ना, अगर हमने इसकी तो निकाल ली कि 18 है, 18 का स्क्वायर करके लेके आए, ये हो गए 18 का स्क्वायर 324 है, और ये प्लस का था तो हमने 2 माइनस कर दी, 322 हो गए। लेकिन फिर भी कहता है कि नहीं सर, x माइनस 1/x का और बताओ। तब आपने एक वैल्यू पढ़ी थी ऐसे ही करके, क्या कि जब प्लस से माइनस में जाते हैं तो क्या था, k का स्क्वायर कर देते थे और माइनस में 4 कर देते थे, कैसा पढ़ा था वो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आता तो पीछे की क्लासेज आपको देखनी ही चाहिए, आप पीछे क्लासेज देख चुके हो तो फिर आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये रिवर्स के क्वेश्चन थे, हमने पढ़े, अपने पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, रिवर्स में आ जाए, हम दोनों तरह के क्वेश्चन अच्छे से आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ी सी अपनी टाइप चेंज करते हैं और अगले टाइप में थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम में हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट जो टाइप है उसमें हमने क्या देखा, क्या देखेंगे अब। आपने सभी ने देखा होगा कभी कभी ना आपको कोई संख्या दी होती है, जैसे कि x इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है, 3 बार है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, x की पावर है ना वो x की पावर 3 कर देंगे, x इंटू एक्स 2 बार है तो x स्क्वायर कर देंगे, 4 बार है तो x की पावर 4 कर देंगे। अगर कोई भी संख्या x इंटू एक्स ऐसे 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 चलते a टाइम्स है, ठीक है, आपने लिख दिया a टाइम्स है, a बार है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि x की पावर है ना वो a है, x की पावर a है, किसकी पावर a है, x की पावर a टाइम्स, जितनी बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार, जितनी भी है उसकी पावर में रख देंगे। एक तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात क्या होता है, दूसरी बात क्या होती है कि x की पावर कोई भी है, a है, इनटू में x की पावर b है, और जब ये मल्टीपल में होते हैं ना, किसमें, मल्टीपल में, किसमें, मल्टीपल में, तब क्या हो जाता है भाई, अब क्या होगा, x की पावर आप a प्लस बी लिख सकते हो, जब भी ये बेस सेम है, जब भी ये बेस सेम है और पावर कोई भी हो, मल्टीपल में है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे। और जब कभी भी आपको ऐसे दे दे x की पावर a डिवाइड में x की पावर b दे देना, ठीक है, और डिवाइड में है बेस सेम है, तो आप लिख सकते हो x की पावर a माइनस बी लिखोगे आप, ठीक है, x की पावर a माइनस बी लिखोगे, ठीक है, इतना समझ रहे हो। इससे आगे की बात हम करें, अगर कहीं पर भी आपको ऐसा दे दे x की पावर -1 है, x की पावर कितनी है, -1 है, तब आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि x की पावर -1 आप लिख सकते हो 1/x लिख सकते हो, 1/x लिख सकते हो, इसको इसको क्या लिख दोगे, 1/x आप लिख सकते हो। ये बातें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होते हैं। जब गुणा में हो तो आप क्या करोगे, जोड़ दोगे, और जब क्या है भाग में है तो आप क्या कर दोगे, घटा दोगे पावर को, ठीक है। और जब कभी भी आपके सामने ऐसी परिस्थितियां हो जाएं कि ये माइनस में है, तो आप क्या कर दोगे, 1 में कर दोगे। हाँ, कहीं ऐसा हो जाए आपके पास कि x की पावर -2 है, तो आप क्या लिखोगे, 1/x² लिख दोगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं करना है कि 2/x करोगे, नहीं, 1/x² आप लिखोगे, 1/x² आप लिखोगे, ठीक है। और कहीं भी आपके साथ ऐसा हो जाता है कि x की पावर है, कोई भी संख्या है, x की पावर है 2, ठीक है, उधर आपको दिया है a, x² बराबर a दिया है, तो आप लिखोगे कि x बराबर है ना, यहाँ पे 2 है तो वहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2, क्योंकि 1 होता है, 1/2 होता है, और 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट, यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो। ये बातें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इनके
आधार पे, इनके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और वो क्वेश्चन हमारी प्रैक्टिस बुक से लेते हैं हम, और वो क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा वो कुछ इस प्रकार है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, बाद में लिख सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन है अपना पहला कि है कोई भी संख्या दी है हमें, जैसे कि 3 की पावर a बराबर दे दिया हमें 5 की पावर b बराबर हमें दे दिया 15 की पावर c। ठीक है। और हमसे पूछ लिया गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, c की वैल्यू क्या है, c पूछा हमसे। यहाँ पे क्या दिया है कि 3 की पावर a है, b की पावर b है, 3 की a है, 5 की b है, 15 की c है। तो c की वैल्यू हमें चाहिए होती है, किसकी चाहिए होती है, c की वैल्यू। तब हम क्या करते हैं, हमने एक बात सीखी थी पहले, पहले हम इसको बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन को हम डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो डिटेल से जो कंसेप्ट निकल के आएगी उस कंसेप्ट पे ही क्वेश्चन करेंगे। हर क्वेश्चन के हम डिटेल नहीं करेंगे, एक करने के बाद हमारी कंसेप्ट हो जाएगी क्लियर। ठीक है। यहाँ से हमने क्या देखा कि अगर ऐसी परिस्थिति है ना, ये सभी बराबर में है, तो आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप क्या, कि सभी किसके बराबर हैं, के बराबर, सभी किसके बराबर है, के इक्वल टू के है। अब आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 3 की पावर a इक्वल के। ठीक है। आप लिख सकते हो 5 की पावर b इक्वल के। आप लिख सकते हो 15 की पावर c इक्वल के। ऐसा लिख सकते हो, जी लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हो तो यहाँ से आप कन्वर्ट करोगे, आप लिख सकते हो जो 3 है ना वो किसके बराबर है, के की पावर 1/3 है। ठीक है, 1/3 है, 1/3 है। 5 है वो किसके बराबर है, वो के की पावर 1 सॉरी सॉरी किसके बराबर है, ए, किसके बराबर है, बी। ठीक है। और जो लास्ट में है वो 15 है, वो किसके बराबर है, के की पावर 1/c है। चलो ठीक है। यहाँ तक तो आपने देखा भाई, बिल्कुल देख लिया हमने, क्या है कि हमने देखा कि 5 3 की पावर a है यहाँ पे, और वो k के बराबर है। और फिर आगे हमने देखा कि भाई सब ऐसे ऐसे ही करके बराबर दिए गए हैं। स्क्रीन पे सब साफ है, हाँ ठीक है। यहाँ तक तो हमने देख लिया। इसके बाद क्या करेंगे भाई हम, इसके बाद हमें चाहिए क्या, कि एक चीज़ हमने देखा जो ये थी कि हमें ना ये देखने को मिला कि 5 × 3 है वो 15 है, 5 × 3 है वो कितना है, 15 है, और यहाँ भी 15 है। तो यहाँ तक दिखाई दे रहा है, हाँ सही है। आपने क्या किया कि 3 × 5 अगर करते हैं आप, ठीक है, 3 × 5 अगर आप करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, आपको मिल जाता 15। ठीक है, आपको मिल जाता 15। अगर ये 15 मिल जाता है 3 × 5, तो आपको ये भी मिलता होगा के की पावर 1/a। और जब गुणा में है तब क्या कर सकते हैं, गुणा में के की पावर 1/b। ठीक है। और किसके बराबर है, के की पावर 1/c के बराबर। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल सही है, यहाँ से कंसेप्ट निकल के आएगी वो समझना आपको, अभी तो कंसेप्ट चल रही है। ठीक है, यहाँ से जो निकल के आएगी कंसेप्ट वो समझना, उसके बाद आप विद इन सेकेंड में सोल्व कर पाएंगे। ठीक है। मैंने पहले ही बताया था कि बेस सेम है और मल्टीपल में है तो पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो आप क्या ले सकते हो, 1/a प्लस 1/b किसके बराबर रख सकते हो, 1/c के बराबर रख सकते हो, क्योंकि बेस सेम है, a है। अगर ऐसा है तो आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ से, a और b, a × b एलसीएम आ गया, ऊपर क्या रखेंगे b + a, या फिर रख सकते हैं आप a + b, बात वही है। किसके बराबर है, 1/c के बराबर है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो 1/c की वैल्यू मिल गई। अगर c की चाहिए तो रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, इसका रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे, ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये अपने पास हो जाता है आंसर। ठीक है, देखें एक बार, इसके बाद हम चलते हैं सीधे ट्रिक पे। यहाँ से कंसेप्ट क्या निकल के आएगी हम वो समझेंगे। पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ये अपना लिखना चाहते हैं तो कॉपी में लिख लें। ठीक है, एक बार लिख सकते हैं। अब यहाँ से जो आगे बढ़ेंगे वो हम बढ़ेंगे कि हाँ कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया और कैसे करना है बार बार। जल्दी से अपने नोटबुक में उतार सकते हैं आप। हो गया, चलो ठीक है। अब हमने देखा था कि सभी को बिल्कुल स्टेप टू स्टेप लेके आए थे हम। अब इसको मिटा दें, हम बिल्कुल स्टेप टू स्टेप लेके आए थे इस क्वेश्चन को। तो हम सीधा शॉर्टकट में अगर चलें तो हमें क्या करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि क्या कोई दो संख्याओं का मल्टीपल किसी तीसरी संख्या के बराबर है। आप कहेंगे सर है, कैसे कि 3 × 5 15 होते हैं और यहाँ 15 ही दिया है। ठीक है, अगर आप इतना मान के चलें कि 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 15 की पावर 1 भी बराबर है, क्योंकि किसी का कोई स्क्वायर करना नहीं है, कुछ नहीं करना है। आप कहेंगे हाँ, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि इसकी भी कोई पावर नहीं, सिर्फ एक ही मान के चले। आप ऐसे लिखेंगे 3 की पावर 1, ए तो है, ए का फंडा भी समझेंगे, 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 बराबर 15 की पावर 1 जी है। अगर सभी की पावर 1 है तो अगर हम सभी को सॉल्यूशन करेंगे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसकी जगह 1/a। ठीक है, और जब ये बेस है, हम पीछे कंसेप्ट में समझ चुके हैं, बेस सेम आ रहे हैं, मल्टीपल बराबर आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, प्लस में आप सीधा ही 1/b लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मल्टीपल आ रहा है। ठीक है, अब इससे आगे क्या करेंगे, इसको 1/c कर सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं, उतना करने की आवश्यकता नहीं रहेगी आपको। प्रत्येक क्वेश्चन में आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं आप। एलसीएम लेंगे तो ए बी आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा, जो कि बराबर 1/c के है। 1/c के है तो c किसके बराबर होगा, c बराबर होगा सर ए बी अपॉन ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतना आंसर है। यहाँ पे ध्यान में ये रखना है कि कहीं ना कहीं इनका किसी का स्क्वायर नहीं करना पड़े। अगर स्क्वायर करना पड़ता है ना जहाँ भी, तो जहाँ मान लेते हैं इसका स्क्वायर करना पड़ जाता हमें, तो हम यहाँ पे 1/b नहीं लिखते, फिर 2/b लिखते। ऐसे क्वेश्चन आगे आएंगे अभी, ये हमें ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। जैसे जैसे क्वेश्चन करते चलेंगे हमारी कंसेप्ट और भी क्लियर होती चलेगी। ठीक है, आप अपने नोटबुक्स में लिख सकते हो क्वेश्चन को। इससे अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का रहेगा आपका। बिल्कुल सेम है क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन ये है कि 5 5 की पावर a है, बराबर है 6 की पावर b है, और बराबर है 30 की पावर c है। आपको चाहिए c की वैल्यू क्या है, कि आपको चाहिए c की वैल्यू क्या है, ये चाहिए आपको। अगर आपने पीछे वाला क्वेश्चन अच्छे से समझा है तो आप क्या करेंगे कि 5 × 6 30 होते हैं, किसी का कोई स्क्वायर नहीं करना। आप क्या लिखेंगे यहाँ से 1/a, गुणा करनी है तो गुणा में तो पावर जुड़ेंगी, 1/b 1/c। ठीक है, सीधा बिल्कुल, इतना देखते ही आपको पता चलेगा क्या गुणा के बाद ये सीधे आते हैं 30, हाँ आते हैं, बिल्कुल हो गए। इन दोनों का जोड़ तो तीसरी के बराबर है, 1/a 1/b, और इतना करने के बाद आपका आ जाएगा सीधा, हाँ भाई ए बी एलसीएम लेंगे, a प्लस बी हो जाएगा और 1/c हो जाएगा।
तो पीछे क्वेश्चन था वही आंसर आपका सेम रहेगा। ठीक है, आपका आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आपका हो गया सोल्व। अब क्वेश्चन है अगला, 4 की पावर ए। ठीक है, 4 रेज टू ए, 4 की पावर ए है, बराबर में दिया है 3 की पावर बी है, बराबर में दिया है आपको 36 की पावर सी है। 36 की पावर कितनी है, सी है। और आपको चाहिए क्या, चाहिए आपको, आपको चाहिए भाई सी की वैल्यू क्या है, आपको चाहिए सी की वैल्यू क्या है। अब जल्दी से करके दिखाएं भाई, जल्दी करें, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, मुझे उम्मीद है आप बहुत जल्दी निकाल पाओगे। आपने क्या किया, आपने किया भाई 4 गुणा 3 तो 12 होते हैं और वो 36 रह गए। अब तो दिक्कत है कहीं ना कहीं, अब गड़बड़ है दया, कहीं ना कहीं अब गड़बड़ है। ठीक है, अब दया बेचारा क्या करे भाई, ये कर सकता है कि कहीं न कहीं हमने क्या देखा था, पहले क्वेश्चन पे जाते हैं, हमने देखा था पीछे वाले क्वेश्चन में कि ऐसे हमने क्या किया, 5 गुणा 6 सभी की पावर एक एक लेके देखते हैं, और जो कि कितने आए थे 30, 30 की पावर एक, ऐसे ही क्वेश्चन हमने कर रहे थे, हमने सीधा ही 1 अपॉन लिख दिया था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं आया, तो हमने क्या किया, हमने क्या किया कि 4 की पावर 1 है, 4 की पावर 1 है, और गुणा में 3 की पावर कितनी करें कि 36 की पावर 1 के बराबर आ जाए। अगर 3 की पावर 2 कर दें तो 3 गुणा 3 9 होते हैं, 9 चौका 36 होते हैं, तो आप लिख सकते हैं 3 की पावर 2 बराबर है 36 की पावर 1, आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा लिख सकते हैं तो आप ये भी तो लिख सकते हैं 1/a प्लस 1/b नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पावर 1 नहीं है, 2 है। अब लिखेंगे 2/b किसके बराबर है, 1/c के बराबर है, किसके बराबर है, 1/c के बराबर है। अब c की वैल्यू चाहिए आपको, अब चाहिए c की वैल्यू, तो क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे, एलसीएम में a भी आ जाएगा। ठीक है, a भी यहाँ जोड़ेंगे तो a तो कैंसिल हो जाएगा, b हो जाएगा, और वहाँ b कैंसिल हो जाएगा, 2a होगा, तो आप लिखेंगे 2a प्लस बी एलसीएम के बाद, और किसके बराबर, 1/c के बराबर, 1/c के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये सोचेंगे 2 कहाँ से आ गए, क्योंकि 2 का 3 का स्क्वायर होता है ना, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और तभी इनकी गुना ये होगी, तो 2a प्लस बी है ना, 2a प्लस बी, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर c की वैल्यू चाहिए आपको, तो आप लिखेंगे ab/2a प्लस बी। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर, ये हो गया भाई आपका आंसर। ठीक है, मुझे उम्मीद आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आज की क्लास है हम यहीं तक करते हैं, आगे की क्लास में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन और सोल्व करेंगे। अभी अपना अलजेब्रा कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अलजेब्रा है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं यहाँ से। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, बताएं उनको कि हाँ बिल्कुल फ्री में, यहाँ पे बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जा रहा है, कि आपको कोई फीस नहीं देनी है। तो आगे भी हमारे क्लासेस देखते रहिए। थैंक यू।